नमस्कार। एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100 ऐसे प्रश्न का आंसर देने वाला हूं जो आपके मैट्रिक के परीक्षा में आने वाला है। और यह वीडियो हिंदी विषय से है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें 100 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, उद्योग धंधों की कमी। ऑप्शन बी, प्रतिकूल परिस्थितियां। ऑप्शन सी, जाति प्रथा। और ऑप्शन डी, कार्य अकुशलता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर डी हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है ए, श्रम विभाजन की। ऑप्शन बी, अणु बम की। ऑप्शन सी, जाति प्रथा की। ऑप्शन डी, दूध पानी की। इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर सी होगा, जाति प्रथा की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? हु आर शूद्राज किसकी रचना है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो आंसर सही होगा वह ऑप्शन ए होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने हु आर शूद्राज की रचना की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, खोखा। ऑप्शन बी, सेन साहब की पत्नी। ऑप्शन सी, गिरधर। और ऑप्शन डी, सेन साहब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, खोखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, महल वाले। ऑप्शन बी, झोपड़ी वाले। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर ये हो जाएगा, महल वाले। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो छठा प्रश्न है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? इसका जो ऑप्शन है, ए, गाँवों में। ऑप्शन बी, खलिहानों में। ऑप्शन सी, बगीचों में। और ऑप्शन डी, गलियों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, गाँव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ्य गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखें? पाठ्य गद्य की कौन सी विधा है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, कहानी। ऑप्शन बी, भाषण। ऑप्शन सी, निबंध। और ऑप्शन डी, रेखा चित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, विद्वान। ऑप्शन बी, मूढ़। ऑप्शन सी, भले लोग। और ऑप्शन डी, ज्ञानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोग होते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए, विल्हेम मूलर। ऑप्शन बी, विरह मूलर। ऑप्शन सी,
विदेन मुलर, ऑप्शन डी विल्हेल्म मुलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, विल्हेल्म मुलर। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए अमरकांत ने, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी मैक्स मुलर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी होगा, मैक्स मुलर ने। कठ और केन का जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने अनुवाद किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बांस में निकल रहा है, ऑप्शन बी सिंह दहाड़ रहा है, ऑप्शन सी संग्रहित किया गया है, ऑप्शन डी बाष्प निकल रहा है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन डी वाला है, बाष्प निकल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है ए सर्व जोड़ उत्तम, ऑप्शन बी सर्वोत जोड़ म, ऑप्शन सी सर जोड़ बोतम और ऑप्शन डी सर्वो जोड़ तम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए होगा, सर्व जोड़ उत्तम। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए गुस्से में पानी पीना, ऑप्शन बी क्रोधित होना, ऑप्शन सी गुस्सा होना या ऑप्शन डी क्रोध दबाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्रोध दबाना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को दबाना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पर है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए महात्मा गांधी, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूले और डी अशोक वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, रामविलास शर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 16 जनवरी 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी 16 जनवरी 1940 ईस्वी में या डी 16 जनवरी 1942 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आइए जो 17 नंबर पर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समय पर धोखा देना, ऑप्शन बी चालबाजी करना, ऑप्शन सी बेइज्जत करना
ऑप्शन डी बेईमानी करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, समय पर धोखा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम है। गुप्त का विलोम है मतलब उल्टा। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिखाना, ऑप्शन बी पहचानना, ऑप्शन सी छुपाना, ऑप्शन डी प्रकट करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, प्रकट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 20 नंबर पर है। पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए त्रिदश, ऑप्शन बी पद्मावर, ऑप्शन सी शैल और ऑप्शन डी गिरवाण। तो पर्वत का इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी शैल। शैल मतलब पर्वत ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबोदर कौन समास है। लंबोदर कौन समास है। आइए इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी अव्ययी भावा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, बहुव्रीहि। क्योंकि लंबोदर गणेश को कहते हैं और गणेश एक विशेष अर्थ है, इसलिए बहुव्रीहि होगा, क्योंकि बहुव्रीहि विशेष अर्थ को प्रकट करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लड़का आया था कौन काल है। लड़का आया था कौन काल है। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भविष्यत काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़का आया था मतलब भूतकाल को दर्शा रहा है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर के रूप में वह हो जाएगा बी भूतकाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आम का पर्यायवाची होगा। आम का पर्यायवाची होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हथ, ऑप्शन बी बाजी, ऑप्शन सी आम्र और ऑप्शन डी सैंधव। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आम्र माने आम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धनहीन कौन सा समास है। धनहीन कौन सा समास है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो धनहीन मतलब धन से हीन, मतलब जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वह तत्पुरुष समास होता है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माता पिता कौन सा समास है। माता पिता कौन सा समास है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी दिग्गु और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो माता पिता मतलब माता और पिता, जिसमें और शब्द से दो शब्दों को जोड़ा जाता है, वह जो समास होता है वह द्वंद्व होता है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ए द्वंद्व समास। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अनु और ऑप्शन डी सु। मतलब किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनु। मतलब राग में अनु जोड़ेंगे तो अनुराग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदुओं के प्रथम गुरु, बी सिखों के दशम गुरु, सी सिखों के प्रथम गुरु और डी मुस्लिमों के प्रथम गुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिखों के प्रथम गुरु, मतलब ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किसकी रचना है। आइए ऑप्शन को देते हैं। ए कबीर, बी घनानंद, सी रहीम और डी गुरु नानक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुरु नानक। जपूजी गुरु नानक से जुड़ा हुआ रचना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। हिंदी की कौन विधा है। नाखून
क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विधा है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए ललित निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास या डी कविता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ललित निबंध। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए कबीर, बी रस खान, सी प्रेमघन और डी घनानंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा डी घनानंद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? आइए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1681 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी 1682 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी 1689 ईस्वी के आसपास या ऑप्शन डी 1680 ईस्वी के आसपास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1689 ईस्वी के आसपास। आइए अगला नंबर देखते हैं जो 32 नंबर पर है। अस्मिता का सही अर्थ है। अस्मिता का सही अर्थ है मतलब होता है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए मना करना, ऑप्शन बी पहचान या अस्तित्व, ऑप्शन सी कंजूस, ऑप्शन डी बाहुबली। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी पहचान यानी अस्तित्व। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रयाग रामागमन से, ऑप्शन बी जीर्ण जनपद से, ऑप्शन सी प्रेम घन सर्वस्व से और ऑप्शन डी भारत प्रयाग से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम घन सर्वस्व। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? आइए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नड़। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से अनुदित है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? आइए ऑप्शन पहले देते हैं। ए मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, ऑप्शन बी मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, ऑप्शन सी मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऑप्शन डी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन सी मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आइए ऑप्शन देते हैं पहले। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? आइए ऑप्शन पहले देते हैं। ऑप्शन ए हिंदी लेखक, ऑप्शन बी रूसी लेखक, ऑप्शन सी अंग्रेजी लेखक, ऑप्शन डी फ्रेंच लेखक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी रूसी लेखक, क्योंकि ये रूस से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो 38 नंबर पे है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, बिस्मिल्ला खां, अशोक वाजपेयी या गुणी करमुल्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा बिस्मिल्ला खां। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिस्मिल्ला खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्ला खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए तबला, बी हारमोनियम, सी शहनाई और डी बीना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर सी हो जाएगा शहनाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 40 नंबर पे है।
अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी गुणाकर मूले। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 41 नंबर पर है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? यह बहुत फेमस रचना है। आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। लेखक का भाई, लेखक के चाचा, लेखक की बहन या लेखक का साला। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी लेखक का साला बहादुर को लेखक के घर लाया था। अगला क्वेश्चन है जो 43 नंबर पर है। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो ऑप्शन देते हैं पहले। ए उड़िया के, बी बिहार के, सी लखनऊ के या डी मद्रास के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा के। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्णिका, ऑप्शन बी दीपशिखा, ऑप्शन सी एम रामानुजय, ऑप्शन डी एस रंगराजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा एस रंगराजन। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मागम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मागम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मद्रास में, बी मैसूर में, सी बेंगलोर में और डी उड़ीसा में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बेंगलोर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 46 नंबर पे है। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 बीघा, ऑप्शन बी 4 बीघा, ऑप्शन सी 3 बीघा, ऑप्शन डी 2 बीघा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर ए होगा 1 बीघा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए युवावस्था से, बी बहुत दिनों से, सी जन्म से या डी बचपन से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जन्म से। मंगू जन्म से ही पागल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 48 नंबर पे है। संसार का संधि विच्छेद है? संसार का संधि विच्छेद है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सन जोड़ सार, ऑप्शन बी समूह जोड़ सार, ऑप्शन सी सम जोड़ सार, ऑप्शन डी समसा जोड़ रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समजोड़ सार बराबर संसार होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन देखते हैं। महाकाय, मोददाता, अतुल या देवराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देवराज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 50 नंबर पर है। वेदना में प्रत्यय है? वेदना में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द या शब्दांश के लास्ट में लगता है, अंत में लगता है, उसको बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ना, अन्ना, ना आ या दन्ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए ना, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है तो वेद में ना जोड़ेंगे तो वेदना हो जाएगा।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य कौन संज्ञा है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक या ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन ए जातिवाचक। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? ऑप्शन है ए हुमायूं से, बी बाबर से, सी अकबर से और डी जहांगीर से। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी बाबर से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ऑप्शन देखते हैं। ए निबंध, बी नाटक, सी कहानी और डी संस्मरण। तो ये जो होगा ऑप्शन सी होगा कहानी, क्योंकि मछली एक कहानी है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्वच्छ रहने के लिए, बी सुंदरता के लिए, सी बर्बरता समापन हेतु या डी मजबूरी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा कहानी के अनुसार वो हो जाएगा सी बर्बरता समापन हेतु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विधा है? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन विधा है? आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए डायरी, बी निबंध, सी नाटक, डी कहानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा निबंध, ऑप्शन बी, क्योंकि नागरी लिपि पाठ साहित्य की निबंध विधि है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है। ऑप्शन है ए सीमा से, बी आली से, सी खोखा से या डी रजनी से। तो इसका जो उत्तर है वह है डी रजनी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन देते हैं। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सहयोग या डी श्रम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही भाईचारा हो सकता है। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? इसका ऑप्शन है नगरों में, महानगरों में, मंदिरों में या गांवों में। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी गांव में। भारत के लोग अभी भी सबसे ज़्यादा गांव में बसते हैं या रहते हैं। अगला प्रश्न है जो 60 नंबर पर है, वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड का, ऑप्शन बी जापान का, ऑप्शन सी भारत का या ऑप्शन डी अमेरिका का। तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर सी है, भारत का, क्योंकि भारत ही अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस समय यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 61 नंबर पर है, लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है।
कौन सा विधा है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी निबंध या ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह उत्तर होगा बी कविता। अगला क्वेश्चन है विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह उत्तर होगा ऑप्शन डी 4, क्योंकि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण रचित पाठ है, कुंवर नारायण रचित पाठ है, कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन सी बहादुर या ऑप्शन डी एक वृक्ष की हत्या। तो इसका जो सही जवाब है वह डी है, एक वृक्ष की हत्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। ऑप्शन देते हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी भीमराव अंबेडकर, सी राम इकबाल सी राकेश या डी दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं। ऑप्शन देते हैं। ए 4, बी थोड़ा, सी काला और डी अधिक। तो इसमें जो ऑप्शन ए है इसका उत्तर है, मतलब 4 संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ननकाना साहब का संबंध है, ननकाना साहब का संबंध है। ऑप्शन देते हैं। ए रस खान से, ऑप्शन बी गुरु नानक से, ऑप्शन सी घनानंद से और ऑप्शन डी प्रेम घन से। तो हर कोई जानता है कि ननकाना साहब पाकिस्तान में एक जगह है, सिखों का पवित्र स्थल है और वह है गुरु नानक से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। ऑप्शन देते हैं। ए 5वीं 6वीं सदी से, ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी से, ऑप्शन सी 8वीं 9वीं सदी से या ऑप्शन डी 3री 4थी सदी से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 8वीं 9वीं सदी से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाखून हमारी किसकी अवशेष है, नाखून हमारी किसकी अवशेष है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए दया, बी मानवता, सी पशुता और डी करुणा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पशुता का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आइए पहले ऑप्शन देते हैं। ए 1920, बी 1925, सी 1930 या डी 1935। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है 1925। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 70 नंबर पर है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोहन, बी सेना, सी बचपन और डी पत्थर। तो इसमें से मोहन, सेना, पत्थर ये भाववाचक नहीं है, बल्कि सी बचपन भाववाचक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। ऑप्शन देते हैं। ए चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, बी प्रतिरोध करता, सी रोने लगता या डी हंगामा खड़ा करता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए किशोर मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। ऑप्शन देते हैं। ए दास्तोवस्की, बी लियो टॉल्स्टॉय,
सी व्लादिमीर नाबोकन और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, लियो टॉल्स्टॉय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पंडित बिरजू महाराज, बी जाकिर हुसैन, सी बिस्मिल्लाह खां या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 74 नंबर पे है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए दूध, बी भलाई, सी सुंदरता और डी अच्छा। तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ए दूध, क्योंकि ये द्रव्यवाचक में है, भलाई, सुंदरता और अच्छा ये भाववाचक में है। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में हैं। जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में हैं। ऑप्शन देखते हैं कौन है। बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खां, सी जाकिर हुसैन या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ए बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के केंद्र में हैं बिरजू महाराज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज्ञेय ने सूत्रपात किया। आज्ञेय ने सूत्रपात किया, क्या किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए छायावाद का, बी प्रगतिवाद का, डी प्रयोगवाद का या डी प्रपद्धवाद का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी प्रयोगवाद का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 77 नंबर पर है। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है। आइए देखते हैं। ए परमानंद, बी रामावतार, सी कविंद्र या डी प्रयुक्त सभी। तो स्वर संधि मतलब परमानंद, परम जोड़ आनंद, मतलब तीनों जो नाम है ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मतलब डी वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 78 नंबर पर है। मदन है। मदन है क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए किरानी का बेटा, ऑप्शन बी सेन साहब का बेटा, ऑप्शन सी सोफर का बेटा या ऑप्शन डी सेन साहब के मित्र का बेटा। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, किरानी का बेटा है। मदन क्या है? किरानी का बेटा है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है अन्य पुरुष किसका भेद है। अन्य पुरुष किसका भेद है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए क्रिया का, बी विशेषण का, सी संज्ञा का या डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 80 नंबर पर है। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने या डी बहन ने। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर ए होगा, पिता ने। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो पिता ने बांधा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन देखते हैं। घनानंद, अमरकांत, प्रेमघन या जीवन आनंद दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन आनंद दास लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? ऑप्शन देखते हैं। ए इंग्लैंड ने, बी अमेरिका ने, सी रूस ने और डी चीन ने। तो जापान पर जो परमाणु बम गिराया था वह अमेरिका ने गिराया था, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है? ऑप्शन पहले देखते हैं। ए फ्रांस, बी भारत, सी अमेरिका या डी रूस। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। रोन नदी अमेरिका में है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन पर देख लेते हैं। ए त्रिलोक, बी भाई बहन, सी नवरत्न और डी शताब्दी। तो इसमें ऑप्शन बी वाला भाई बहन द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संख्यावाचक शब्द नहीं है। बाकी तीनों शब्द में संख्यावाचक है, क्योंकि द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द होते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाई बहन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ऑप्शन देखते हैं। ए खाने के लिए, बी खेलने के लिए, सी फेंकने के लिए या डी कुएं में पालने के लिए। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए वह डी होना चाहिए, कुएं में पालने के लिए। लेखक अपने पिता से मछली कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। अगला प्रश्न है जो 86 नंबर पर है, कविता नहीं है। कविता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए अक्षर ज्ञान, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद और डी शिक्षा और संस्कृति। तो इसका उत्तर होगा वह डी होगा, शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। ये कविता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 87 नंबर पर है, मुहारा नदी शहर से कितनी दूर थी। मुहारा नदी शहर से कितनी दूर थी। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील या डी 4 मील। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, वह 3 मील। मुहारा नदी शहर से 3 मील दूर थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजदूत कौन सा समास है। राजदूत कौन सा समास है। ऑप्शन देखते हैं। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययी भाव समास। तो राजदूत मतलब राजा का दूत, जिसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, वह तत्पुरुष समास होते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ऑप्शन सी तत्पुरुष समास इसका उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 89 नंबर पर है, अभिनयो किस नदी के किनारे अवस्थित है। अभिनयो किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए रावी, बी रोन, सी ब्रह्मपुत्र और डी ब्यास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रोन, जो अमेरिका में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 90 नंबर पर है, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन है। ए मदन का पिता, बी सेन साहब का भाई, सी सेन साहब का मित्र या डी सेन साहब का पड़ोसी। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए मदन का पिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो 91 नंबर पर है, संतु क्यों काँप रहा था। संतु क्यों काँप रहा था। ऑप्शन है। ए डर से, बी दर्द से, सी ठंड से या डी खुशी से। तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सी ठंड से। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कौन पद प्रधान होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए दोनों पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी पूर्व पद प्रधान होता है या डी कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि ये विशेष अर्थ को धारण करता है। इसलिए इसका जो अर्थ हो जाएगा उत्तर के रूप में कोई पद प्रधान नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, वह कौन सा देश है। ऑप्शन पहले देते हैं। ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत और डी चीन। तो इसका जो उत्तर है वह है भारत, क्योंकि वह भारत के विषय में कहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 94 नंबर पर है, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी कलकत्ता। तो इसका उत्तर है वह सी बिहार। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था।
अगला प्रश्न है जो 95 नंबर पर है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन पर देख लेते हैं। ए जगन्नाथ, बी पुनर्जन्म, सी बागीश या डी प्रयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वह है उत्तर बी पुनर्जन्म। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन देते हैं। ए सीतामढ़ी, बी डुमराव, सी दरभंगा या डी पटना। तो इसका जो उत्तर है वह है बी डुमराव। बिस्मिल्लाह खां का कहाँ से रिलेशन है? तो डुमराव से रिलेशन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 97 नंबर पर है। मछली कहानी के लेखक कौन हैं? मछली कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है। ए सावरदैया, बी श्रीनिवास, सी यतीन्द्र मिश्र या डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका उत्तर है डी विनोद कुमार शुक्ल जो मछली कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देते हैं। ए धर्म जोड़ आत्मा, ऑप्शन बी धर्मात्म जोड़ आ, ऑप्शन सी धर्म जोड़ आत्मा, ऑप्शन डी धर जोड़ महात्मा। इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर हो जाएगा सी धर्म जोड़ आत्मा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 99 नंबर पर है और हम लोग 100 नंबर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। जन्म से ही कौन पागल थी? जन्म से ही कौन पागल थी? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए लक्ष्मी, बी पापाती, सी मंगू या डी सीता। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वह है सी मंगू जन्म से ही पागल थी। आइए लास्ट और 100वां प्रश्न देखते हैं। निबंध कौन है? निबंध कौन है? ऑप्शन है। ए परंपरा का मूल्यांकन, बी मछली, सी बहादुर या डी भारत माता। तो इसका सही जो उत्तर होगा, सही जो आंसर होगा वह होगा ए परंपरा का मूल्यांकन। तो ये रहा 100 प्रश्नों का एक सेट। यदि आप इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हिंदी विषय में अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।